जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा है? एपिसोड नंबर है 39। ठीक है, देखेंगे जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 38 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 39। ठीक है, अब इसके सवाल बनाने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला में कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि इसमें दो चीज है, एक तो मीनार है और दूसरा कुछ ये भवन है। ठीक है, अच्छा मीनार और जो भवन होगा वे दोनों एक ही जमीन पर होगा। ठीक है, देखिए कहता है एक बिंदु से, मान लेते हैं कि ये हमारा कोची है, भूमि है। ठीक है, ये हमारा कोची है, भूमि है। समझ गए? अब देखेंगे ये हमारा भूमि है। अब यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पर ये एक कोची हमारा एक मीनार है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोची है, ये हो जाएगा हमारा भूमि। ठीक है, ये कोची हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भूमि। ठीक है, देखेंगे इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भूमि। अब आगे देखते हैं कोची कहता है। ठीक है, ये है मीनार और ये है भूमि। कहता है कि बिंदु से एक भवन के शिखर का, ये भवन है, भवन के शिखर को, ये ऊपर वाला शिखर होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला कुछ होता है शिखर। ठीक है, भवन के शिखर का, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का ये पाद बिंदु हो गया, यहां से भवन के शिखर का, ये भवन हो गया, ये इसका शिखर हो गया, यहां तक जो है, ये जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर तो ये उन्नयन कोण हो गया, तो ये कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये भवन है, भवन का ये पाद बिंदु हो गया। अब यहां से, ठीक है, अब यहां से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, किसके? मीनार के शिखर, ये मीनार है, इसका शिखर ऊपर वाला, तो यहां से लेकर के इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, वे है कितने डिग्री? 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है कितने मीटर? 50 मीटर। ठीक है, कितने मीटर दिया हुआ है? 50 मीटर। उसके बाद कहता है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो भवन है, इसकी हमें कोची करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है कि इसकी हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हमारा दो गो त्रिभुज बन रहा है। देखेंगे नामकरण कर देते हैं त्रिभुज का। ठीक है, अगर इसको हम ए माने, इसको बी मान लेंगे, इसको सी और इसको डी। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज है, वो ए बी सी। यहाँ पे ये ए बी सी एक त्रिभुज ये वाला बन गया हमारा, और दूसरा कौन सा बना? ये बी सी डी, ये वाला एक त्रिभुज बना कि नहीं? ठीक है, दो त्रिभुज। तो पहले छोटका वाला लेंगे, उसके बाद में बड़का वाला। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा हाइट, ये थीटा है, इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके सामने वाला कोण यही हुआ कि नहीं? तो इसके सामने वाला कोण ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा, ये जो एसी भुजा है, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये जो बीसी भुजा, ये आधार, क्या आधार हमारा दिया हुआ है? नहीं। तो इसको भी एज्यूम मान लेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये है एक्स मीटर, यहां से यहां तक कितना है? ये है एक्स मीटर। ठीक है, अब देखेंगे, तो अब यहां से कोची करेंगे, मानेंगे सवालों में। ठीक है, तो देखते हैं क्या मानेंगे। मानने में कोची गया है, मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? भवन की ऊंचाई बराबर कितने माने हैं? एच मीटर, एच लिखे हैं ना, तथा
दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितने माने हैं, x मीटर। ये हमें पूछा नहीं है लेकिन सवाल बनाने के लिए हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे अब इसमें से क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, त्रिभुज एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। थीटा के जगह पे 30 डिग्री, लंब के जगह पे h और आधार के जगह पे x। तो यहाँ पे थी लिखेंगे कौची कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अगर हम इसमें लंब के बारे में बात करें तो लंब है हमारा h मीटर। अगर हम इसमें आधार के बारे में बात करें तो ये है हमारा x मीटर। ठीक है, अब देखेंगे अच्छा जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है, टेन का। किसका प्रयोग होता है, टेन का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि टेन थीटा बराबर किसके बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। कुछ होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। ठीक है, ये कुछ होता है लंब बटे का आधार। यहां तक में कोई दिक्कत है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं ना। आगे थीटा के जगह पे कितना रख देंगे, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x। अच्छा हम यहाँ पे माने थे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 30 के जगह पे कितना रख देंगे 1/√3 अब बराबर h/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x गुना 1 कर देंगे तो कितना x, और √3 गुना h कर देंगे तो √3h हो जाएगा। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। ठीक है, अब समझते हैं बड़का वाला त्रिभुज कौन सा, BCD में, त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखेंगे BCD में हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये थीटा। और लंब इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लंब, ये दिया हुआ है 50 मीटर। और आधार हम वही मान लेंगे कितना, x मीटर। ठीक है, तो जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होगा, टेन का। तो यहां से लिखेंगे क्या कि टेन थीटा बराबर कुछ होगा, ये होगा लंब बटे का आधार होगा हमारा। अब देखेंगे थीटा के जगह पे कितना रख देंगे, 30 डिग्री, और बराबर लंब के जगह पे कितना 50, आधार के जगह पे कितना x। अब ये टेन, सॉरी यहाँ पे 60 होगा ना, टेन की जगह पे 60, 60। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अब बराबर ये 50 बटे का x। क्रॉस नहीं कुछ तो निचवा में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3 गुना x कर देंगे √3x, और ये 50। ठीक है, हमें चाहिए x, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे का √3। कितना हो जाएगा 50 बटे का √3। अब देखेंगे x के जगह पे कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा निचवा में √3 रखते नहीं है, ऊपर भी √3 गुना कर देंगे, निचवा में भी √3 गुना कर देंगे। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 50 √3 बटे का 3। ये x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए h का वैल्यू। किसका चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। तो अब देखेंगे, अब हमें h निकालना है यहां से। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। अच्छा h को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान कौची करने पर, रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है, ये है x बराबर √3h। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर x के जगह पे कितना रख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कैलकुलेशन नहीं भी करते तो आ जाता हमारा। ठीक है, तो देखेंगे x के जगह पे कितना है, ये है 50 √3 अब बटे का 3, और ये बराबर √3h। अब ये इधर गुना में, तो इधर आकर के किसमें, भाग में। तो ये हो जाएगा कितना 50 √3 अब बटे का कितना 3, गुना 1/√3, भाग में आ गया बराबर का h। ये √3 से ये √3 कट गया। तो अगर यहाँ से हमें h का वैल्यू चाहिए तो 50 बटे का कितना हो गया 3, इतना मीटर इसका क्वेश्चन निकल गया आंसर। यानी कि इस भवन की जो ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई को h माने थे, h का वैल्यू कितना निकल गया 50 बटे का √3
ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं ना, ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे सवालों को, हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं। आगे में कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता कि वे भिन्न क्या है, वे भिन्न क्या है, तो मान लेंगे कि माना वह भिन्न, ठीक है, माना वह भिन्न, भिन्न कौची है, x बटे का y। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अब देखेंगे, कहता है कि वह भिन्न 1/4 हो जाता है। ठीक है, वह भिन्न कितना हो जाता है, सॉरी 1/3 कितना हो जाता है, 1/3। अच्छा, कब होता है 1/3, जब किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, जब किसी अंश में एक घटाया जाता है, ऊपर वाले को अंश, तो अंश में एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाता है, 1/3। कहता है जब किसी भिन्न में वह एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, जब हम अंश में एक घटाते हैं तो हम अंश में एक घटा देंगे तो ये भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 गुना x कर देंगे तो कितना, 3x माइनस का 3 बराबर का y। तो ये 3x माइनस का y बराबर का 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। देखेंगे कैसे, ये 3 माइनस में था तो बराबर किस पर में आया, प्लस में, ये y प्लस में था तो इधर आकर के किस में, माइनस में। अब कहता है कि उसी भिन्न में, ठीक है, जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 1/4। कितना हो जाता है, 1/4। तो ये 4x बराबर y प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का y बराबर का 8। ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब देखेंगे समीकरण 2 यहां से हमें प्राप्त हो गया, केगो समीकरण प्राप्त हो गया, 2 गो। अब देखेंगे इसी दोनों को, या तो हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया ये हमारा। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया तो 3 विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है बजगुणन विधि। ठीक है, तीनों विधि से हम कुछ कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हमको आसान लगता है विलोपन विधि, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो देखेंगे, तो पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर का कितना दिया हुआ है, 3, ये इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। और दूसरा दिया हुआ है कितना, 4x माइनस का y बराबर का 8, ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। ठीक है, अब देखेंगे विलोपन विधि में कोची होता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में कोची करना है, बराबर करना है। देखेंगे x का चर का गुणांक बराबर नहीं है, y के चर के गुणांक को देखते हैं बराबर है। अब उसके साइन को देखना है, तो दोनों साइन माइनस में है तो साइन को परिवर्तन करेंगे तब ना y से y कट जाएगा। विलोपन मतलब एक चर को खत्म कर देना है, तो y से y कब कटेगा, जब एक को प्लस रहेगा और एक को माइनस रहेगा। तो इसमें समीकरण जब दोनों साइन एक ही रहे, या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस रहे, तो क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि जौन सा समीकरण रहे ऊपर वाले को नीचे वाले को कुछ कर देंगे, घटा देंगे। और जब घटा देंगे तो उसका साइन आपस में कुछ हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा साइन परिवर्तन। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे, कौची लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। ठीक है, या तो ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, या तो ये भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे अब ये 4x पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, तो 4x में 3x चल जाएगा, क्या गो x बचेगा, एगो x। अब बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, ये पहले प्लस था अब किस में आ गया, माइनस में, तो ये माइनस प्लस माइनस, 8 में 3 गया कितना, 5, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान, x का मान क्या करने पर, रखने पर, ए गजमज, रखने
रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा, यह है 3x माइनस का y बराबर का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब x की जगह पे कितना रख देंगे, 5। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 5 माइनस का y बराबर 3, तो ये 3 पचे 15 माइनस y बराबर का कितना, 3। तो ये माइनस y है और ये 3, और ये प्लस में 15 उधर जा करके माइनस का 15, तो ये माइनस का y, 15 में 3 गए कितना, 12, और बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना यहाँ से निकल गया, 12। कितना निकल गया, 12। ठीक है, देखेंगे मेरे ढोल सजना से। अब देखेंगे वे भिन्न क्या माने थे, x बटे का y, जो कि x का वैल्यू कितना निकला है, 5, और y का वैल्यू कितना निकला है, 12। यानी कि वे जो भिन्न हुआ कितना आ गया, 5 बटे का 12। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर इसको समझने में किसी को कोई परेशानी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, देखेंगे अगले सवाल की ओर। कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y और 40 डिग्री है, 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, इसको मान लिए कोण X, इसको कोण मान लिए Y, और इसको कोण मान लिए कितना, 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा हमें पता है, क्या पता है आपको, कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, अगर उनके अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री। कितने डिग्री निकलेगा, 180 डिग्री। तो देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोण x, ठीक है, और ये कोण y, अब प्लस का कोण 40 डिग्री। देखेंगे यहां से मान सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखें कोण A का वैल्यू कितना है, x, कोण B का वैल्यू y, प्लस कोण C का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। अब बराबर का कितना, 180। तो ये x प्लस y अब बराबर 180 डिग्री, और माइनस का ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई बराबर 180 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 140। हाँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे जब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, तो अब यहां से दूसरा, और बोला गया है कि x तथा y के जो बीच का जो कोण का अंतर है वह है 40 डिग्री। यानी कि एक कोण x और माइनस का y, और इसी दोनों कोणों का अंतर कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। और इसको इक्वेशन, सॉरी 30 डिग्री दिया है ना, सॉरी देखे नहीं थे, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितना, 2। कितना मान लेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, इसको भी विलोपन विधि से बना लेंगे। ठीक है, देखेंगे ये x प्लस वाई बराबर कितना, 140 डिग्री, और ये x माइनस वाई बराबर कितना, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे y का गुणांक भी बराबर है और प्लस माइनस है, तो समीकरण इसको 1 और ये समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 व 2 को आपस में कोची करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2x, 100 कितना हो जाएगा, 70। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 170 बटे का 2, क्योंकि ये 2 गुना में है, उधर जाकर के किसमें, भाग में, तो 2 से कटाएंगे, 2 अठी 16, 2 पंचे 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना डिग्री निकल गया, 85 डिग्री। ठीक है, अब चाहिए हमें y का वैल्यू, क्योंकि दोनों का वैल्यू x और y का पूछा है, तो समीकरण x फर्स्ट में x का वैल्यू रख देंगे। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा
x प्लस वाई बराबर कितना है 140 डिग्री। x के जगह पे कितने डिग्री 85 डिग्री, और प्लस का y बराबर कितना 140। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 140 डिग्री और ये माइनस का 85 डिग्री। तो y बराबर 10 में 5 गए 5, 13 में 8 गए 5, यानी कि यहाँ से y का जो वैल्यू निकल गया वे कितने डिग्री निकल गया 55 डिग्री। ठीक है, वे कितने डिग्री निकल गया 55 डिग्री। अब देखेंगे तो हमें x और y का वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया था 85 डिग्री और y का वैल्यू कितना निकला है 55 डिग्री। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि श्रेणी 3,8,13,18,23 डॉट 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 का 45 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है और दूसरा होता है एस एन बराबर एन बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन, ये भी होता है। अगर हमें n का वैल्यू पता है, प्रथम पद पता है और अंतिम पद भी पता है तो डायरेक्ट ये छोटका वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बनाते हैं। हमें चाहिए a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। ठीक है, और उसके बाद a भी चाहिए। तो देखेंगे ये एपी पद है। ठीक है, तो एपी पद है तो कौन 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 सा दिया हुआ है एपी पद, तो देखेंगे ये है 3,8,13,18,23। इसी तरह से बढ़ते जाएगा कितने पद तक 45 पदों तक का योग ज्ञात करना है। देखेंगे ये तो ए हमको पता है कि ये प्रथम पद 3 है तो ये हो जाएगा। हमें चाहिए डी का वैल्यू, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो दूसरा पद 8 और माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 5। और इसमें कुल कितने पद है 45 पद है। तो एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 45। और उसके बाद अगर हम यहाँ से एस एन बराबर वाट लिख सकते हैं। देखेंगे अब यहाँ से हम सवाल को बनाना कोशिश कर देंगे शुरू। ठीक है, तो देखेंगे तो यहां से लिखेंगे एस एन बराबर ये एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखेंगे तो एस 45 बराबर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 45 बटे का 2 इंटू 3 होगा क्योंकि a का वैल्यू 3 है। n का वैल्यू कितना है 45 माइनस 1 और d के जगह पे कितना 5 क्योंकि d का वैल्यू कितना निकला है 5। तो s 45 बराबर ये 45 बटे का 2 इंटू 2 तिया 6 प्लस 45 में जाएगा कितना 44 और गुना में कितना 5। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ से s 45 बराबर कितना ये 45 बटे का 2 और गुना में कितना ये 6 प्लस 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2 और 5 के 20 2 22। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो s 45 बराबर ये 45 बटे 2 गुना ये 226, 2 से कट जाएगा 2 का 2 2 का 2 दूतिया 6। तो s 45 बराबर कितना आ गया ये 45 गुना 113। अभी दोनों को गुना कर लेते हैं इस जगह 113 गुना 45। ठीक है, 5 तिया 15, 5 का 5 एक 6 5, 4 तिया 12, 4 का 4 एक 5 और ये 4, 5 6 2 8, 5 5 10, 4 1 5, 50 85 कितना आ गया, यानी कि कुल 45 पदों का योग कितना आ गया 50 85। ठीक है, देखेंगे ये समझ गए, बहुत ही आसान सवाल था। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि यदि तब a बराबर 3/4 हो तो साइन a और कॉस a का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा तब नहीं, यहाँ पे tan होगा, कैसे होगा tan, सॉरी लिखा गया होगा किसी तरह से, यहाँ पे tan होगा। ठीक है, tan a बराबर कितना 3/4 तो साइन a cos a का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे साइन a इंटू कॉस a, ये दोनों को गुना करना है कि कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कुछ ही होता है लंब बटे का कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कुछ होता है आधार बटे का कर्ण और टेन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार। हमें कर्ण चाहिए तो कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है
समकोण त्रिभुज, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये कुछ हो जाएगा कर्ण। अगर हम ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ए कोण, ठीक है, तो ये कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये हो जाएगा कोची लंब और ये कोची हो जाएगा आधार। ठीक है, देखेंगे अब जिसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर tan a बराबर कुछ होता है, ये होता है लंब बटे का आधार। ठीक है, तो ये 3 बटे का कितना 4, यानी कि लंब का वैल्यू 3 और धार का वैल्यू कितना 4। अच्छा, इसके साथ में कुछ ना कुछ चर लगाते हैं तो क्या लगा देंगे इसके साथ में। ठीक है, अनुपात अगर हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि लंब अनुपात आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3:4। तो इसके साथ में ये 3x और ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखेंगे अब यहां से चाहिए हमें कर्ण। कौन सी चाहिए, कर्ण। तो एक सूत्र आता है किसके बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, किसके बराबर, तो ये कर्ण स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय को कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर होगा और जोड़ किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें निकालना है। कर्ण कौन सी भुजा है, एसी भुजा। तो ये एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये लंब है 3x इसका स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, ये है 4x और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9x स्क्वायर और 4 चौक 16x स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25 और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि 9 गो एक्स स्क्वायर और 16 गो एक्स स्क्वायर मिलेगा के गो एक्स स्क्वायर 25 गो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें AC चाहिए तो AC का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये 25 एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाकर के किस में बन जाएगा, रूट में। देखेंगे तो AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना 5 और 2 गो एक्स है तो एगो एक्स बाहर। AC का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो ये हो गया कर्ण हमारा 5x, आधार हो गया कितना 4x और लंब हो गया कितना 3x। ठीक है, अब देखेंगे सवाल में हमें क्या कह रहा है, हमें तीनों का वैल्यू पता चल गया, लंब कर्ण आधार तीनों का वैल्यू पता चल गया। तो अब यहाँ से सवाल में कहता है कि साइन ए और गुना में कॉस ए। तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है लंब बटे का कर्ण। ठीक है, और ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। ठीक है, लंब कितना है हमारा, लंब हो गया हमारा 3x, अब बटे कर्ण कितना निकला 5x गुना आधार कितना है 4x और कर्ण कितना है 5x। तो सबसे पहली बात है कि सभी का x आपस में कट जाएगा तो बचा क्या, ये 3 चौके 12 पछाए 25, इसका आंसर कितना आ गया 12 बटे का 25। ठीक है, देखेंगे यहाँ तक में समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रत्येक एपिसोड में हम 5 प्रश्नों को हल करते हैं, ये एपिसोड नंबर 39 था। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।